सलाह में यही है कि वो हट जाएं, बने कौन ये नहीं बताया गया बीजेपी की तरफ से। अब बिल्कुल नहीं सौरभ, उसके पीछे दो वजह है। पहली बात तो ये कि बीजेपी कहीं से इस रूप में नहीं देखना चाहती कि नीतीश कुमार की कुर्सी हटाने के लिए वो लालायित है और वो मैसेज चला जाए, क्योंकि जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि अभी भी आप बिहार में देखें तो बिहार में एनडीए के सबसे पॉपुलर चेहरे में नीतीश कुमार हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में जो एनडीए को चमत्कारिक सफलता हासिल हुई उसमें सबसे बड़ी भूमिका नीतीश कुमार के चेहरे की रही, और उस कंडीशन में अगर नीतीश कुमार को हटाने को लेकर अगर कहीं ऐसा मैसेज चला जाए कि नीतीश कुमार को जबरन हटा दिया गया, वो बीजेपी अफोर्ड नहीं कर सकती। दूसरी चीज़ कि केंद्र में भी बीजेपी को जेडीयू के सांसदों की ज़रूरत है। अब जो ढांचा है लोकसभा का, उसमें ऐसा नहीं है कि आप जेडीयू को अपने हिसाब से राइड कर सकें, तो सब कुछ होना है सहमति के हिसाब से ही। और जो राय भी दी गई है उसके पीछे वजह सिर्फ और सिर्फ अस्वस्थता को लेके है। अब बिहार बीजेपी के या जेडीयू के किसी भी नेता से बात करें, वो आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेके क्या क्या चैलेंजेस लगातार आते जा रहे हैं, और उस कंडीशन में ये राय लगातार आ रही है कि क्या इनको उसी पद पर बनाए रखना है या फिर किसी और को देना चाहिए। ये चर्चा तो बहुत जोर शोर से उठते रही थी। अभी टॉप सोर्सेज का ये कहना है कि बीजेपी ने जेडीयू को बाकायदा इस बाबत सलाह भी दे दी है कि मुख्यमंत्री कोई और आप चुन लें, लेकिन नीतीश जी अगर दिल्ली आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब जैसा कि पहले मैंने आपको कहा कि ये फैसला नीतीश कुमार की मर्जी से होना है और नीतीश कुमार को खुद ये फैसला लेना है कि क्या वो ऐसा चाहते हैं या इस सलाह को टर्न डाउन कर देते हैं। तो ये जो आपने जो तीसरा पॉइंट बताया था कि आज रात तक ये फैसला होना है, ये राज्यसभा नॉमिनेशन की वजह से, मतलब नीतीश हटेंगे तो राज्यसभा जाएंगे ही। जी हाँ बिल्कुल सौरभ, अगर कुर्सी से हटना है तो वो राज्यसभा जाएंगे ही, और क्योंकि कल नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है, तो कल के नॉमिनेशन से पहले आज रात तक बीजेपी के टॉप सोर्सेज से हमने ये पूछा कि क्या पार्टी को कोई ये सूचना भी जेडीयू की तरफ से दी गई है, या जेडीयू के नेताओं से भी हम लोगों ने चर्चा की कि क्या कोई फैसला करके बता दिया गया है या आप लोगों को ये बात जानकारी दे दी गई है। अभी तक कोई अंतिम फैसला हुआ नहीं है। जेडीयू के बड़े नेता चाहे विजय चौधरी की बात कर लें या श्रवण कुमार की बात कर लें, ये लोग भी लगातार नीतीश कुमार से मिलकर सलाह मशवरा कर रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला अभी तक नहीं हुआ, ये जानकारी हमें दी जा रही है। सौरभ, अब पूरी तरह स्वतंत्र है जेडीयू और नीतीश जी कि वो कुछ भी फैसला करें, चाहे तो रिजेक्ट कर दें इस सलाह को। हाँ सौरभ, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि ये बीजेपी की तरफ से कोई दबाव नहीं है, कोई शर्त नहीं है, ये एक राय के तौर पे दिया गया है। अब इस राय को नीतीश कुमार स्वीकार करना चाहते हैं या अस्वीकार करना चाहते हैं, ये नीतीश कुमार की मर्जी। नीतीश कुमार अगर कुर्सी छोड़ना चाहते हैं तो किसे बैठाना चाहते हैं, वो नीतीश कुमार की मर्जी। इन सारी चीज़ों में वो विंडो जो है वो पूरी तरह से नीतीश कुमार को ही खोलना है या बंद करना है, लेकिन बहुत सीरियस लेवल पे ये बातचीत चल रही है। अब जैसा कि पहले मैंने आपको कहा कि आखिरकार नीतीश कुमार क्या इस फैसले को ले लेते हैं या फिर अभी इस फैसले को टालते हैं, लेकिन इतना सौरभ तय मानिए कि ये फैसला अगर अभी टल भी रहा है तो ये बहुत लंबा टलने वाला नहीं है, वैसी स्थिति नज़र नहीं आ रही है। तो उस कंडीशन में क्या जेडीयू के नेता भी नीतीश कुमार को ये राय देते हैं कि ये फैसला अभी ही कर लिया जाए या फिर आगे के लिए टालते हैं, वो तो देखने वाली बात होगी। और आज रात तक वो तस्वीर साफ होनी है। ये बहुत सीरियस लेवल पे चर्चा चल रही है, इतना हम लोग कंफर्म लेवल पे बता सकते हैं कि उस लेवल पे ये इन्फॉर्मेशन है सौरभ। अब ये जो निशांत कुमार वाली बात, नीतीश कुमार के बेटे की बात आई और उनके सरकार के मंत्री बिहार सरकार के कह रहे हैं कि मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि एंट्री हो रही है पॉलिटिक्स में निशांत कुमार की, तो वो कहां से आते हैं पिक्चर में? सौरभ, इसमें अगर आप देखें तो श्रवण कुमार जब कह रहे हैं ना, तो श्रवण कुमार कह रहे हैं तो वो सिर्फ ये मत समझिए कि बिहार सरकार के एक मंत्री कह रहे हैं। श्रवण कुमार कह रहे हैं जो कि नीतीश कुमार के बेहद भरोसेमंद नेता में से एक हैं, और वो इस बात को कह रहे हैं। और समझा जा सकता है कि ऐसा बयान नहीं है कि उन्होंने चलते चलते दे दिया है, बल्कि बाकायदा अगर सोच समझ के स्ट्रक्चर्ड स्टेटमेंट दिया जा रहा है तो उसके पीछे पार्टी की रणनीति है। और वजह यह है कि जैसा कि हम लोग बार बार इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की सेहत एक इतना बड़ा चैलेंज बना हुआ है कि उसमें जेडीयू के नेता भी लगातार इस बात को सोचते रहे हैं कि क्या कोई ऐसा एक्सिस हमें चाहिए जो कि नीतीश कुमार की तरह ही पार्टी को एक्टिव रख सके और उसी ध्रुव के इर्द गिर्द पार्टी पूरी तरह से घूमती रहे। जैसे जेडीयू की अगर आप बात कर लें तो पूरा का पूरा जो एक्सिस है वो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही नाच रहा होता है। तो अगर नीतीश कुमार के बेटे को पॉलिटिक्स में लाया जाए तो जेडीयू भले ही नीतीश कुमार जैसा करिश्मा निशांत में ना पा पाए, लेकिन कम से कम एक ऐसा चेहरा होगा जिसके सहारे वो अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना चाहेगी। अन्यथा एक बड़ी समस्या हो जाएगी अगर नीतीश कुमार उस रूप में सक्रिय नहीं रहे तो
जैसा कि लगातार उनकी सेहत में एक चैलेंज नजर आता है, कम से कम सार्वजनिक तौर पे जो नजर आता है उस पर एकदम कहा जा सकता है, और पार्टी के नेता भी इस बात को कहते रहते हैं। तो उस कंडीशन में निशांत को आगे करने की कवायद लगातार चल रही थी, और पिछले महीनों में कई बार, जैसे चुनाव से पहले भी ये बहुत चर्चा चलती थी, तब हम लोग जब जेडीयू के नेताओं से पूछते थे तो उनका वो मना करते थे कि अभी ये नहीं हो रहा है, लेकिन चुनाव के बाद अवश्य होगा, और अब तो लगभग तय है कि वो हो ही रहा है कि निशांत की पॉलिटिक्स में एंट्री हो रही है। तो अब ये भी बता दें कि ये जो अब निशांत कुमार की डिप्टी सीएम वाली जो खबर उड़ी, इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है? उनकी एंट्री सरकार में होगी या पार्टी में होगी? और सौरभ, दो चीज़ें, पहली बात तो ये कि जैसे नीतीश कुमार जब फैसला लेते हैं तो वो आखिर फैसला क्या होता है? अगर वो खुद कुर्सी छोड़ते हैं तो स्वाभाविक तौर पे वो राज्यसभा जाएंगे या फिर निशांत को बिहार के पॉलिटिक्स में रखा जाएगा। एक दूसरी राय ये है कि अगर नीतीश कुमार मान लीजिए कुर्सी नहीं छोड़ते हैं तो निशांत कुमार को राज्यसभा बना के पॉलिटिक्स में लेके आया जाए, लेकिन इसमें जेडीयू का बड़ा पर्पस फुलफिल होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि निशांत के सहारे जो जेडीयू को पॉलिटिक्स करनी है वो बिहार की पॉलिटिक्स करनी है, ना कि केंद्र की राजनीति की। यहाँ पर वो आगे अगर सांसद बन जाए तो उससे उनका पर्पस फुलफिल नहीं होता, और नीतीश कुमार की तरह निशांत को डेवलप करना चाहेंगे, ग्रूम करना चाहेंगे, और ये तब संभव है कि अगर उनको बिहार में एमएलसी बना के रखा जाए, वहाँ पर डिप्टी सीएम का कोई रोल दिया जाए अगर नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ते हैं तो ये सारी चीज़ें तब हैं सौरभ, जब एक बार नीतीश कुमार अपने बारे में कोई फैसला कर लें, उसके बाद ये सारे विंडो खुलते हैं। तो 3-4 बातें जो कंफर्म इस वक्त हैं वो हम पहले आपको बता देते हैं। देवेंद्र पराशर, नीतीश चंद्रा, दो हमारे सहयोगी हमारे साथ थे, सीनियर लोग, वो बता रहे हैं बीजेपी ने कहा है जेडीयू से कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जगह किसी और को बना दिया जाए। ये नीतीश जी को सलाह दी गई है, नीतीश जी इस पर निर्णय करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। अगर वो हां में जवाब देते हैं तो कल चूंकि राज्यसभा के नॉमिनेशन का अंतिम दिन है तो उनका राज्यसभा का नॉमिनेशन हो जाएगा आज रात तक, लेकिन उनको इस पर निर्णय लेने के लिए कहा गया है। वो नहीं लेते हैं तो वो कंटिन्यू करेंगे। और उसके अलावा जो पक्की खबर आ रही, अब लगभग ये तय ही माना जा रहा है कि निशांत की एंट्री होगी राजनीति में। पिता अगर राज्यसभा चले जाएंगे तो वो सरकार में भी आ सकते हैं। अगर पिताजी नहीं छोड़ते हैं कुर्सी तो हो सकता है उनको पार्टी में जगह मिले, या तब भी हो सकता है सरकार में कोई पद उनको दे दिया जाए। लेकिन नीतीश कुमार से बीजेपी ये चाह रही है कि वो अपनी जगह किसी और को मुख्यमंत्री बना दें, अपनी ही पार्टी का मुख्यमंत्री बना दे किसी और को। उनसे ये नहीं कहा गया है कि आपकी जगह हम अपना कोई मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अब ये फैसला नीतीश कुमार को करना है, जेडीयू को करना है। और नीतीश चंद्रा की खबर ये थी कि अभी थोड़ा सन्नाटा है वहां सीएम आवास से, मतलब सन्नाटे का मतलब ये कि भाई ऐसा साथी कोई आपके सामने कोई राय रख दे तो उसके बाद तो थोड़ी देर तो आदमी जो है वो सन्नाटे में चला ही जाता है, फिर एक्टिव होता है, बात करेगा 4 लोगों से। अब ये देखिए कि इस पर निर्णय जो है वो कब होता है। अब कुछ क्लियर बात जो है बिल्कुल सामने आ गई है कि भाई बीजेपी कह रही है नीतीश जी से कि आप जाएं, किसी और को मौका दें। ये तो तय हो गया, ये तय हो गया, इतना तय हो गया कि, और इससे ये भी तय हो गया कि बीजेपी को ये समझ आता था कि उनकी राजनीतिक जरूरत है चुनाव तक। इसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं। बाकी तो ये सारा, क्योंकि जो दोनों लोगों ने बात की, हमारे दोनों बड़े सहयोगी, दोनों बहुत पॉलिटिक्स की समझ रखते हैं और उनकी बड़ी पकड़ भी है बिहार और दिल्ली में, तो उस पर कोई बहस नहीं कर सकती कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन इसको डिकोड करें कि इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को तो पहले दिन भी पता था कि नीतीश कुमार जी के साथ नहीं चलना है मुख्यमंत्री के तौर पर। सरकार भारतीय जनता पार्टी की चले, लेकिन चुनाव में जीत के लिए उनकी जरूरत है। एक मसला ये हुआ। अब जो कहा गया है कि राय है, तो आप हो सकता है कि कल आप बयान देखें कि नीतीश कुमार जी ने कहा कि नहीं, हमने तो पिछली बार भी कहा था कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन बीजेपी ने बनाया, इस बार भी हमको बनाया, हम नहीं चाहते थे। याद है, ये डर तो उनके साथ हमेशा ही लगा रहता है। हाँ। तो ये बात हो सकती है, और इस बात से हम सब लोग मेरे ख्याल से सहमत हैं। राकेश जी जिस बात को कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी खुद तय करें कि वो जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते। मतलब इतना दबाव वो बीजेपी उन पर उस तरह से नहीं कर सकती कि नहीं अब आज आप छोड़ दीजिए, विदाई कर दीजिए। कह रहे हैं ये भी नहीं कहा कि आप उनसे कि मतलब ये तो बात ही नहीं हुई कि आपकी जगह हम अपना आदमी बनाएंगे मुख्यमंत्री। केवल उनसे कहा गया कि आप किसी और को मना दीजिए, आप स्वास्थ्य कारणों से आप ये पद। ये तो समझना भी तो होता है, कोई आप इतना समझते नहीं है कि नीतीश कुमार जी को। लेकिन आप भी ऐसी बात करते हैं, लेकिन उसका तो मतलब साफ है कि क्या कहना है क्या नहीं कहना है, मसला ये है। और इतनी जानकारी के बाद भी आप अपनी बात पर कायम है कि नीतीश हटेंगे तो सीएम तो बीजेपी का ही बनेगा। मुझे ऐसी संभावना लगती है जितनी मेरी थोड़ी बहुत समझ आती है उसमें। बाकी तो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, अभी हम 2 घंटे पहले कह रहे थे कि उसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि जीतन राम मांझी को सीएम बनाने के बाद मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार जी फिर कोई जेडीयू में, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नीतीश जी इसलिए भाजपा को पता है कि बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, तो अपन ये प्रस्ताव क्यों दे कि भारतीय जनता पार्टी का बनना है। हाँ, वही तो वो हटने का प्रस्ताव स्वीकार कर लें बस, बाकी बनने का प्रस्ताव तो हमें पता है कि स्वीकार। नीतीश जी नहीं चाहेंगे कि जेडीयू का लीडर चीफ मिनिस्टर बने,
बीजेपी की बात छोड़िए, नीतीश जी भी नहीं अपनी चाहेंगे। पार्टी का ना बने, बीजेपी का चलेगा। वो चल जाएगा, ये कभी देखिए, नहीं अगर होता। अपनी और पार्टी समझिए का हर्षवर्धन जी की भूमिका भी समझिए इस पूरे में कि जो अपनी- बात पार्टी को 1 साल में समझ आई है, 6 महीने में समझ आई। अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री अगर नीतीश जी बनाने की मंशा में होंगे तो कुर्सी से उतरेंगे नहीं। फिर भारतीय जनता पार्टी उनको कोई भी सलाह देती रहे, कुछ भी समझाती रहे, क्योंकि समझा तो बड़े लंबे समय से रही है ना। बहुत फीलर भी उनको दिए गए, कहा गया कि भाई समझ जाओ, ये तरीका है, ये तरीका है, लेकिन नहीं माने वो। और उन्होंने तो दिखा भी दिया कि भाई जब मैंडेट आया तो उनकी पार्टी जो लग रहा था कि कुछ कम सीटें हो जाएंगी, बहुत ज्यादा हो गई। हाँ। तो मुझे लगता है इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि नीतीश कुमार अगर ये तय कर लेंगे, अगर वो सलाह जाना, वो मान हाँ। लेते हैं कि उतरना है, तो फिर वो इस बात पे नहीं पड़ेंगे कि जनता दल यूनाइटेड का मुख्यमंत्री बने या भाजपा का बने। उसके आगे की बात आ जाइए सामान्य समझ के लिहाज से। अगर नीतीश कुमार जैसा हैवी वेट पॉलिटिशियन वो भारतीय जनता पार्टी के इस दबाव पर नहीं टिक पाएगा, तो क्या कोई दूसरा नेता जनता दल यूनाइटेड में है जो सस्टेन कर पाएगा?